Today we are going to discuss gases and water exchange in cell. Before this we already discussed cell organelles. ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक होगा gases and water exchange in cell. We substance की molecule used to move from higher concentration to lower concentration. From higher concentration to lower concentration. ठीक है, कोई भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल इसके हायर कंसंट्रेशन वाले एरिया से मूव करते हैं टू द लोअर सब्सटेंस या लोअर कंसंट्रेशन वाले. मॉलिक्यूल आर यूज्ड टू मूव फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू the area of lower concentration of substance. Okay, ऐसे ही सेल में भी होगा. ठीक है, as you know, suppose ये कोई सेल है. ठीक है, एंड सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होंगे. ठीक है, एंड these all the cell organelles are very important in the metabolism or the all reaction of the cell. ठीक है, that's why CO2 carbon dioxide increase in this cell, then this carbon dioxide move from higher concentration to lower concentration. Suppose if the concentration of carbon dioxide inside the cell is higher and the outside of the cell or surrounding in the cell concentration of carbon dioxide is low, then carbon dioxide move from higher concentration to lower concentration region. ठीक है, इससे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन मेंटेन होती है किसी भी सेल के अंदर. ठीक है, प्रोसेस नॉन एज डिफ्यूजन. ठीक है, तो गैसेस एक्सचेंज होता है सेल में बाय डिफ्यूजन, यानी कि मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. गैसेस एक्सचेंज होगा बाय डिफ्यूजन. ठीक है, सेल में गैसेस एक्सचेंज होगा बाय डिफ्यूजन. और व्हाट इज डिफ्यूजन? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ इट्स लोअर कंसंट्रेशन. दैट इज नोन एज डिफ्यूजन. तो किसी भी सेल में डिफ्यूजन से ही गैसेस एक्सचेंज होता है. डिफ्यूजन क्या है? इट इज अ इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल, है ना. पार्टिकल का आपस में इंटरमिक्स होना. सपोज आप diffusion is intermixing of molecule, intermixing of molecule or intermixing of particle to maintain its concentration, to maintain its concentration. तो डिफ्यूजन इज इंटरमिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल टू मेंटेन इट्स कंसंट्रेशन. और कंसंट्रेशन कैसे मूव होगी, कैसे मेंटेन होगी? मॉलिक्यूल यूज्ड टू मूव फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ इट्स लोअर concentration. ठीक है, तो मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन. दैट इज नोन एज डिफ्यूजन. ठीक है, तो गैसेस एक्सचेंज सेल में होगा बाय डिफ्यूजन. ये हम डिफ्यूजन को सिंपली कह सकते हैं. सपोज दिस इज बीकर. ठीक है, एंड this beaker filled by water. ठीक है, this beaker filled by water. और अगर इसमें हम इंक डालें, ठीक है, कोई भी अगर थोड़ा सा इंक डालें इसमें, तो आप देखेंगे कि इंक के पार्टिकल धीरे धीरे क्या होते हैं, इस वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं. ठीक है, और एक सॉल्यूशन बनता है. ठीक है, तो इस डिसॉल्विंग या इंटरमिक्सिंग ऑफ दिस पार्टिकल्स नॉन एज डिफ्यूजन. ठीक है, तो ऐसे ही सेल में भी क्या होगा, कोई भी गैस मूव करेगी फ्रॉम
हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ताकि सेल के अंदर का जो कंसंट्रेशन है किसी भी गैस का वो मेंटेन होती रहे। ठीक है, डिफ्यूजन। ठीक है, दिस इज डिफ्यूजन। अब हम सेल में एक्सचेंज ऑफ वाटर की बात करेंगे। वाटर एक्सचेंज की बात करें, वाटर एक्सचेंज होता है सेल में थ्रू osmosis। ठीक है, the exchange of water will be done by osmosis in cell। ठीक है, osmosis diffusion से थोड़ा सा अलग है, बट अगर हम बात करें डेफिनेशन ऑफ osmosis की, तो osmosis is a special kind of diffusion। ठीक है, osmosis is a special kind of diffusion in which water molecule move from the region of its higher concentration to its lower concentration। Special kind of diffusion in which water molecule move from higher concentration to its lower concentration through a semi permeable membrane। क्या आप समझ गए? ऑस्मोसिस कुछ और नहीं है, ये ऑस्मोसिस डिफ्यूजन का एक टाइप है। ठीक है, इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन इन विच वाटर मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ इट्स लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इन केस ऑफ सेल द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमेबल, वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड। ठीक है, हमने पहले इसके बारे में डिस्कस किया था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ऑस्मोसिस को समझने के लिए हम एक यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। सपोज दिस इज बीकर which is filled by water। ठीक है, which is filled by water। और अगर हम इसमें अब सुगर मॉलिक्यूल डालें, these are some sugar molecule। ठीक है, these are sugar molecule। तो ये एक सुगर मॉलिक्यूल इस वाटर में क्या हो जाएंगे, इंटरमिक्स हो जाएंगे। बट दिस प्रोसेस इज डिफ्यूजन। मैंने कहा था इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल इज डिफ्यूजन। बट अगर हम क्या करें, इसी डायग्राम में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन डालते हैं। ठीक है, इट इज अ मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मींस इट अलाउ ओनली सिलेक्टिव मटेरियल टू मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड and inside to outside। ठीक है, तो this is semi permeable membrane and these are small pores in this membrane to move water whose sugar molecules concentration in this side is high। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सुगर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन हायर है। ठीक है, एंड सुगर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन यहाँ पर क्या है, लोअर। वैसे अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होंगे। अगर इस सॉल्यूशन की बात करें तो सुगर इज सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट। सुगर इज सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट। बट ऑस्मोसिस में हम सिर्फ बात करते हैं डिफ्यूजन ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर के डिफ्यूजन की बात करते हैं, और वाटर मूव करेगा फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, सुगर मॉलिक्यूल की ज्यादा है, और इधर सुगर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन क्या है, लो है। इधर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम है, यानी कि वाटर कंसंट्रेशन कम है, और इधर वाटर कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा कंसंट्रेशन है वाटर की। तो वाटर मूव फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। ठीक है, फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन एरिया टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन एरिया। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूट की अमाउंट ज़्यादा है तो अपना आप ही सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम है, और यहाँ पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन फ्लूइड की यहाँ पर कम है, दैट्स व्हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट इज हायर इन दिस साइड. सो मॉलिक्यूल यूज्ड टू मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. ठीक है, तो ये हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करेगा. ठीक है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करेगा बाय दिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. तो दिस इज प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. ठीक है, दिस प्रोसेस नोन एज ऑस्मोसिस. हम कुछ एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस के एग्जांपल की बात करें तो अगर हम क्या करें, किशमिश, अगर हम किशमिश को वाटर में डालेंगे तो हम देखेंगे कि कुछ टाइम बाद ये किशमिश क्या हो जाएगा, फूल जाएगा. ठीक है, डेवलप हो जाएगा. तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन की. बेसिस ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट वी कैन कैटेगराइज सॉल्यूशन इन 3 टाइप. ठीक है, 3 टाइप में क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं. फर्स्ट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. सेकंड इज hypertonic solution, and third one is isotonic solution. टॉनिक का मतलब क्या है, यहाँ पे टॉनिसिटी मींस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट. ठीक है, अगर हम हाइपोटोनिक की बात करें, हाइपोटोनिक की अगर हम बात कर रहे हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपो मींस लेस. ठीक है, हाइपो मींस लेस मींस कम, और टॉनिक मींस या टॉनिसिटी मींस कंसंट्रेशन ऑफ, यहाँ पर हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की बात करें तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट कंसंट्रेशन. ठीक है, दिस इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन concentration of solute is lesser than inside the cell. ओके, तो यहाँ पर सेल में वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी और इस सॉल्यूशन में वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, हायर. ये वाटर मूव करेगा फ्रॉम कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, मींस वाटर मूव करेगा सेल की अंदर की तरफ. ठीक है, और जब ये मूव करेगा तो सेल स्वेलअप होनी स्टार्ट होगी. ठीक है, सेल क्या होगी, स्वेलअप होनी स्टार्ट करेगी, सेल फूल जाएगी. ठीक है, और दिस प्रोसेस नॉन एज साइटोलाइसिस. दिस प्रोसेस नॉन एज साइटोलाइसिस और प्लाज्मोलाइसिस. ठीक है, दिस प्रोसेस नॉन एज साइटोलाइसिस और डीप्लाज्मोलाइसिस. व्हाट प्रोसेस, और सेल को किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो हाइपोटोनिक में वाटर की कंसंट्रेशन क्या होती है, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा, एंड इनसाइड द सेल कंसंट्रेशन विल बी लो. देन वाटर मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, मींस फ्रॉम द सराउंडिंग टू इनसाइड द सेल, और ये सेल क्या हो जाएगी, स्वेलअप होना स्टार्ट हो जाएगी. और दिस प्रोसेस नॉन एज साइटोलाइसिस एंड डीप्लाज्मोलाइसिस. ठीक है, साइटोलाइसिस भी कह सकते हैं और डीप्लाज्मोलाइसिस भी कह सकते हैं. तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर हम किसी भी सेल को रखें तो क्या होगा, डीप्लाज्मोलाइसिस और साइटोलाइसिस की प्रोसेस होगी जिसमें सेल क्या रखी जाएगी, स्वेलअप होना स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है, और दिस प्रोसेस नॉन एज साइटोलाइसिस और डीप्लाज्मोलाइसिस. नेक्स्ट, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. हाइपर मींस मोर और टोनिक मींस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट. ऐसा सॉल्यूशन सेल की कंपेयर में हम जितने भी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन करेंगे वो सेल की कंपेयर में करेंगे. अगर सेल की कंपेयर में सॉल्यूशन में, इस बाहर वाले सॉल्यूशन में
सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम है, दैट इज नोन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सपोज this is beaker which is filled by water and sugar solution. The water and these are sugar molecule, sugar or water solution, and in this is hypertonic solution in which solute concentration will be higher and solvent concentration will be lower, ठीक है, compared to the cell, ठीक है, compared to the cell। ये सपोज कोई सेल है और यहाँ पर वाटर कंसंट्रेशन इसके अकॉर्डिंग क्या है, कम है, दिस इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम होगी कंपेयर देन सेल, ठीक है। किसी भी सेल को अगर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखें तो वाटर मूव करेगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन और सेल विल बी श्रिंक, सेल विल बी श्रिंक। सेल इसमें क्या हो जाएगी, सेल श्रिंक हो जाएगी, सेल सिकुड़ जाएगी इसमें से, ठीक है। एंड दिस श्रिंकेज ऑफ सेल नोन एज प्लाज्मोलाइसिस, दिस श्रिंकेज ऑफ सेल विल बी नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। तो प्लाज्मोलाइसिस क्या है, श्रिंकेज ऑफ सेल इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एंड डिप्लाज्मोलाइसिस क्या है, स्वेलअप ऑफ सेल, स्वेलिंग ऑफ सेल इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर हम हाइपोटोनिक सेल में किसी भी सेल को रखें तो क्या होगा, सेल विल बी स्वेलअप, एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर सेल को रखें तो सेल विल बी श्रिंक, जिसे क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं, ठीक है। लास्ट है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। आइसो मींस सेम, ठीक है, आइसो मींस सेम एंड टॉनिक मींस टॉनिसिटी मींस कंसंट्रेशन। तो सेम कंसंट्रेशन होगी सॉल्यूट की और सॉल्वेंट। इस ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन सेम होगी सेल के कंसंट्रेशन से, ठीक है, दैट इज नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सपोज दिस इज अ सॉल्यूशन, ठीक है, सुगर एंड वाटर मॉलिक्यूल, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, ठीक है। और अगर सेल के अंदर का कंसंट्रेशन, सेल में की कंसंट्रेशन और इस आउटर सराउंडिंग वाले में कंसंट्रेशन अगर क्या हो, इक्वल हो, दैट इज नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब इसमें भी सेम होगी और यहाँ पर भी क्या होगी, बराबर होगी। तो इस केस में ऑस्मोसिस की रेट जो होगी वो 0 होती है, ठीक है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में ऑस्मोसिस की रेट 0 होती है, बिकॉज ना तो इसमें वाटर का लॉस होगा ना तो इसमें वाटर का गेन होगा। बट इसमें वाटर, जितने वाटर मॉलिक्यूल अंदर की साइड मूव करेंगे उतने ही वाटर मॉलिक्यूल बाहर की तरफ भी मूव करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सेम कंसंट्रेशन है।